द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1890 एंड द नंबर्स डिफरेंट इज 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स। एलसीएम क्या होता है भाई? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि जो एलसीएम होगा ये 1890 में रहा होगा भाई। एलसीएम वो होगा कि जो कि 1890 में रहा होगा। तो एक तो तरीका ये है भाई कि आप यहाँ से देख लो कि इस ऑप्शन में से किस ऑप्शन से 1890 भाग लग रहा है। ठीक है, पहला तरीका मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट करने का तरीका। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कि 1890 में किस ऑप्शन से भाग लगेगा, देखो इससे लग जाएगा क्या? इससे लग जाएगा क्या? 3 बार में चला जाएगा, यानी कि 630 तो हो सकता है। और भी जो मैं चेक कर सकता हूँ, अगर मैं इसका 3 गुना करता हूँ या फिर अगर मैं इसका 2 गुना करता हूँ, 720 का 2 गुना तो हो जाएगा 1440, भाग नहीं लगेगा। अगर मैं इसका 3 गुना करता हूँ तो कितने जगह चलते हैं? 12 120 और 5 15 16, ये भी भाई भाग नहीं लगेगा। अगर मैं इसका कितना करता हूँ 4 गुना, तो 50 का कितना होता है? 220 और 4 का 16 2 18, तो ये भी भाग नहीं लगेगा। तो भाग लगने वाला ऑप्शन सिर्फ आपका एक ही है भाई। कौन सा ऑप्शन है? आपका एक ही है, ऑप्शन नंबर 4। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो संख्याओं का x इंटू वाई है, ये आपका 1890 दे रखा है, तो अगर आपको x का कुछ फैक्टर करोगे और y का कुछ फैक्टर करोगे, तो जो भी इनका लोवेस्ट फैक्टर होगा वही तो आपका एलसीएम होगा ना। जो भी इनका लोवेस्ट फैक्टर होगा वही आपका एलसीएम होगा, यानी कि अल्टीमेटली एलसीएम भी मैं इनका लोवेस्ट फैक्टर से ही निकाल रहा हूँ। तो अगर इसको मल्टीप्लिकेशन करके ये नंबर्स निकल कर आया है, तो कहीं ना कहीं एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन ये नंबर्स आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मैं 4 3 5, ठीक है, 4 3 5 है, 4 3 5 नहीं लेता हूँ, इसको मैं लेता हूँ कितना? 4 6 और 10 में लेता हूँ। ठीक है, 4 6 10 लेता हूँ। 4 से 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो भाई 6 चौका 24, 24 गुना 10 करेंगे 240, ये इनका प्रोडक्ट निकल कर आया। ठीक है, इनका प्रोडक्ट निकल कर आया। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? 6 24 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई आपका? 30 हो जाएगा। 30 नहीं होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो अब हमें ये बताओ कि एलसीएम में जो एलसीएम 60 निकल कर आया और इनका प्रोडक्ट 224 निकल कर आया, क्या 60 का मल्टीपल 224 है? तो आप बोलोगे बिल्कुल, इसको 4 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 निकल कर आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोल के रखा है, तो आपको मेथड नहीं लगाना है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट 1890 है और उनका अंतर 3 है, तो आप हमें यह बताओ कि भाई लघुत्तम समापन यानी कि एलसीएम कितना होगा। अगर आपसे एलसीएम डायरेक्ट पूछते तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप ऑप्शन चेक कीजिए, जो भी ऑप्शन 1890 को भाग लेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर इन केस 2 ऑप्शन हो गए, ठीक है, 2 ऑप्शन मैच कर गए, तो उस केस में आपको क्या करना है भाई? अगर 2 ऑप्शन मैच कर गए तो आप सिंपल आप क्या करो कि 1890 का फैक्टर निकाल लो। 1890 का फैक्टर निकालोगे 2 से क्या आएंगे? 2 9 18, फिर 2 से, ठीक है, अगर मैं 2 से 2 चौके 8 और 2 छक्के 12 2 पच्चे 10, अब 3 से, 3 एकम 3 3 5 15 और 3 5 15, 5 से ले जाते हैं, 5 3 15। ठीक है, तो जो आपका फैक्टर निकल गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31, यही निकल कर है। तो अब आपको ऐसे नंबर्स फॉर्म करने हैं। ठीक है, 5 3 15 दूनी 30 दूनी का 60, कहीं ना मैं मिस्टेक कर हो रहा है भाई, वही तो मैं सोचूं कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, फैक्टर करने में मिस्टेक हुआ था। अगर मैं इसका फैक्टर करूं तो जगह 2 9 18 2 चौके 8 2 5 10, 3 से 3 तरीके 9, 3 एकम 3 3 5 15, अगेन 3 से 3 एकम 3 0 3 5 15, अगेन 3 से 3 तरीके 9 3 5 15 और इसके बाद 5 और इसके बाद 7। तो जो इनका फैक्टर निकल कर आएगा कितना निकल कर आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब आपको यहाँ से 2 नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने होंगे जिनकी डिफरेंस 3 आए। अगर मैं यहाँ से ये करूँ, आप आसानी से कर सकते हो भाई, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 7 गुना 5 35, 35 गुना ऐसे नहीं, 5 गुना 3 करते हैं 15 और 15 और गुना 3 करते हैं 45। ठीक है, अगर मैं 3 इंटू 3 इंटू 5 को एक तरफ लेता हूँ 7 इंटू 2 इंटू 3 को, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 45 और इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 42 42। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो एक नंबर 45 होना चाहिए, एक नंबर 42 होना चाहिए, और 45 42 का एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा भाई? 630 निकल कर आ जाएगा।
तो भाई तरीका देखो, अगर यही है 2 नंबर्स मैच करेंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज कोई एक ऑप्शन है तो आप यहाँ से टिक लगा कर चल आगे बढ़ सकते हो।